नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर मेरे चारों तरफ आप कुछ ट्वीट्स देख रहे होंगे। ये ट्वीट्स देश के बड़े पत्रकारों के हैं। टीवी पत्रकार भी हैं इसमें, प्रिंट पत्रकार भी हैं इसमें, डिजिटल के पत्रकार भी हैं इसमें। और ये जो ट्वीट है, ट्वीट का जो कंटेंट है, ये कंटेंट एक किस्म का टूल किट है, टूल किट का हिस्सा है। उस टूल किट का हिस्सा जो टूल किट पीएमओ में या बीजेपी की आईटी सेल की तरफ से तैयार होता है, और वो टूल किट चुनिंदा पत्रकारों को भेजा जाता है। उस टूल किट के हिस्से को प्रचारित प्रसारित किया जाता है ताकि एक नैरेटिव सरकार के पक्ष में, पीएम मोदी के पक्ष में बने। क्या है ये आसपास जो ट्वीट्स हैं, क्या लिखा है ऐसा इसमें? दोस्तों, कल आपको पता होगा कि शाम प्रधानमंत्री मोदी ने 32 मिनट तक देश को संबोधित किया, वैक्सीनेशन पॉलिसी को सेंट्रलाइज करने का ऐलान किया और कहा कि केंद्र सरकार 18 साल से 44 साल के लोगों को फ्री वैक्सीनेट करेगी। राज्य सरकारों पर कोई बोझ नहीं होगा, और राज्य सरकारें जो पहले से चिंतित थी, उनकी चिंता को देखते हुए और केंद्र सरकार अपना फैसला करते हुए यह ऐलान करती है। तो केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद, अचानक सोशल मीडिया पर और हर जगह यह खबर ट्वीट होने लगी। जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम ट्रेंड होने लगा और कहा जाने लगा कि मोदी ने राष्ट्र को संबोधित जो किया और जो ऐलान किए, वो सुप्रीम कोर्ट के हंटर का असर था, सुप्रीम कोर्ट की फटकार का नतीजा था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा देकर यही सब पूछा था कि आपकी वैक्सीन पॉलिसी क्या है, 18 से 44 साल के लोगों को आप फ्री वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं, राज्यों को उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया, ये ग्लोबल टेंडर क्यों है, वैक्सीन की एक कीमत क्यों नहीं है। इन सारे सवालों का जवाब केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में 2 सप्ताह में देना था। जून के आखिरी दिन इसकी सुनवाई होनी थी। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर अवतरित हुए, 32 मिनट तक बोले और उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर कितनी चिंता और चिंतन वो करते रहे, और उसके बाद ये ऐलान किया। लेकिन जब ये खबर चलने लगी कि ये सब सुप्रीम कोर्ट के डर से हुआ, तब फिर चिंता हुई कि ये क्या हुआ, ये तो उल्टा हो रहा है। तो एक टूल किट तैयार किया गया, और उस टूल किट में ये बताया जाने के लिए कि प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया, जो फैसला किया है, वो सुप्रीम कोर्ट की फटकार या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश या सुप्रीम कोर्ट के सवाल से उसका कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या है उस टूल किट में, और क्यों मैं टूल किट कह रहा हूं, ये समझाऊंगा। और इसी वीडियो में अगले 15 मिनट तक आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल भाषण दिया, उस भाषण में कितने छेद हैं, कितने छलावे हैं, कितने झूठे दावे हैं, वो सब एक एक कर सिलसिलेवार ढंग से आंकड़ों के साथ देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जब कल कह रहे थे कि हजारों करोड़ R&D पर खर्च किया, वैक्सीन के रिसर्च पर खर्च किया हजारों करोड़ भारत सरकार ने, तो उसकी क्या हकीकत है, और उसके बाद इस टूल किट की क्या हकीकत है। तो चारों तरफ बहुत सारे बड़े पत्रकारों के ट्वीट हैं। क्या लिखा गया सिर्फ सुनिए। और ये कुछ शब्दों का ट्वीट ऊपर से आया और सब जगह सर्कुलेट हुआ एक ही रफ्तार से। इसकी टाइमिंग मोटे तौर पर 10 बजे से 11:30 बजे रात की है, क्योंकि उस समय 3.5 घंटे तक, 4 घंटे तक लगभग हर जगह यह खबर चलने लगी सोशल मीडिया पर। चैनल की बात नहीं करता हूं मैं, कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार का नतीजा है। और जैसा कि मैंने कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम ट्रेंड करने लगा, टॉप ट्रेंड। तो ये क्या खबर है, क्या भेजा गया ऊपर से पत्रकारों के पास, क्या है टेक्स्ट सुनिए। Government sources. The plan for centralized free vaccination was presented to PM on 1 June. फ्री वैक्सीनेशन का प्लान प्रधानमंत्री मोदी के सामने 1 जून को प्रेजेंट किया गया। On the completion of 1 month of the decentralized model. डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल का जो 1 महीना पूरा हुआ, उस 1 महीने पूरे होने के अवसर पर PM had given an in principle approval in the meeting and the groundwork for it began right on 1 June and it was announced today. प्रधानमंत्री ने सेंट्रलाइज वैक्सीनेशन को फिर से मंजूरी दे दी और 1 जून से ग्राउंड वर्क फॉर इट बिगेन राइट ऑन 1 जून से ये हुआ और अनाउंस आज हुआ। ग्राउंड वर्क 1 जून से शुरू हो गया, घोषणा आज हुई, मतलब कल। और यही ट्वीट सब ने, कई पत्रकारों ने
एक दो लोगों ने चालाकी की कि ये ना लगे कि ये टूल किट है, कहीं ऊपर से आया, एक दो लाइन बदली है, जैसे नविका कुमार है टाइम्स नाउ की। तो ये क्या है, और आगे की लाइन सुनिए नविका कुमार ने जो लिखा है, ए डिटेल्ड प्रेजेंटेशन एंड हिज ओके वाज इंक द सेम डे एससी हियरिंग वाज ऑन June 2 ओवर टू अपोजिशन। मतलब प्रधानमंत्री ने 1 जून को ये क्लियर कर दिया था सेंट्रलाइज वैक्सीनेशन, मतलब 18 से 44 साल के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन, और जो भी कल ऐलान किया सुप्रीम कोर्ट ने तो में हियरिंग तो 2 जून को थी। अब ओवर टू अपोजिशन, क्योंकि आदत इनकी है अब अपोजिशन से पूछे, क्योंकि ये इल्जाम अपोजिशन का। ये नविका कुमार ने लिखा और ऐसे बहुत सारे पत्रकारों ने लिखा जो मेरे स्क्रीन के चारों तरफ देख रहे हैं। सबका एक ही तरह का ट्वीट था, एक आध में एक आध लाइन बदली गई थी। उसी में एक पत्रकार ने भी लिखा कि कोर्ट की हियरिंग 3 जून को थी और प्लान जो है पहले से अंडर हुए था। हालांकि ये तारीख गलत लिखी उन सज्जन ने जिन्होंने भी लिखी, और उसके बाद ये सर्कुलेट होने लगा। अब इसकी हकीकत समझना जरूरी है। ये कहां से आता है, कैसे आता है? व्हाट्सएप के जरिए चुनिंदा पत्रकारों को, राष्ट्रवादी पत्रकारों को, सरकार समर्थक पत्रकारों को, सरकार परस्त पत्रकारों को, मोदी परस्त पत्रकारों को, मोदी समर्थक पत्रकारों को और बुद्धिजीवियों को, और लेकिन खास तौर से पत्रकारों को उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संदेश आते हैं। उस संदेश को फिर उनका काम होता है 1-2 लाइन दाएं बाएं बदलें और उसके बाद उसको सर्कुलेट करें। अचानक आप देखेंगे 40 मिनट के अंतराल में सैकड़ों ट्विटर हैंडल से वही सूचना जाने लगती है, ऐसे जैसे कि जो अब तक चल रही थी वो गलत थी। और उसके बाद जब सबका आप देखेंगे, मिलान करेंगे, तो लगेगा कि एक ही सिलेबस है और उस सिलेबस में एक ही पन्ना है, और उस एक ही पन्ने से सबने अपनी कॉपी लिख दी, तो ये पकड़े जाते हैं। तो अब आते हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट की फटकार का नतीजा था, या अगर ये कह रहे हैं कि 1 जून को ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसको क्लियरेंस दे दी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार का नतीजा नहीं था। तो हम थोड़ा पीछे आते दोस्तों। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून को नहीं, ये 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में, उसके पहले ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, निर्देश या फटकार जो आई वो तो ज़रूर बाद में आई 2 तारीख को, जिस पर बेचैनी हुई, जिसमें बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन उससे 3 दिन पहले 31 मई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और उससे पहले मई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा। वैक्सीन को लेकर जो दावा किया मोदी ने कि हम हजारों करोड़ हमने दिया R&D के लिए, उसकी हकीकत के एक एक करके सारे छिलके उतारूंगा। गौर से आप सुनिए, और ये आपको कहीं सुनने, देखने, समझने को नहीं मिलेगा, और ये सुनना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि झूठ पर इतनी परतें चढ़ा दी जाती है कि कई बार पता नहीं चलता सच क्या है, झूठ क्या है, और व्हाट्सएप पर से वही सर्कुलेट होता है और इसी तरह से टूल किट तैयार होता है। और ये वो पार्टी है जो दूसरों पर टूल किट का इल्जाम लगाती है, लेकिन उनका सारा काम टूल किट से ही होता है। तो सुनिए, मैं उस फैसले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं, सुप्रीम कोर्ट की फटकार और निर्देश और सवाल का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो 2 तारीख का है, क्योंकि इन्होंने तो ये कह दिया कि इन्होंने एक दिन पहले ये सब फैसला किया। तो हम पीछे लौटते हैं। 31 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और वो भी मैंने वीडियो में अपने बनाया था, देखिएगा, जिसकी हेडलाइन है, पहली लाइन हेडलाइन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जागिए और देखिए कि देश में क्या हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा 31 मई को। 31 मई को कहने का मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये टूल किट में सर्कुलेट हुआ, 1 जून को पीएम ने फैसला किया, उसके 1 दिन पहले क्या कहा, और सुनिएगा इससे कैसे सरकार एक्सपोज होती है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कल राज्यों की जिम्मेदारी डाली कि राज्य डिसेंट्रलाइज चाहते थे, हमने कर दिया, अब ये सब चीज चूंकि उनसे नहीं संभल रहा है इसलिए हम संभालने आ गए। तो 31 मई को जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस L नागेश्वर राव की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जो सुनवाई की, जो स्वतः संज्ञान अप्रैल में ही लिया था, वहीं से सुनवाई चल रही थी, कई तारीखें पड़ी। इसमें क्या हुआ सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने SG तुषार मेहता से पूछा कि राज्यों को वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करना पड़ रहा है, क्या यह नीति सही है? अब यह गौर करना जरूरी है कि जवाब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के SG क्या देते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जवाब है, यह नीतिगत मामला है और कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा के अधिकार सीमित हैं। मतलब कोर्ट इसमें न्यायिक समीक्षा न करे, नीतिगत मामला, यह सुप्रीम कोर्ट में SG ने कहा। कोर्ट ने कहा, हम पॉलिसी नहीं बदल रहे, आपसे कह रहे हैं कि जागिए और देखिए कि पूरे देश में क्या हो रहा है। इसी दिन कोर्ट ने पूछा कि केंद्र 45 साल से ऊपर के लोगों को फ्री टीका दे रहा है, तो बाकी के लिए क्यों कहा जा रहा है कि राज्य खरीदें। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा, यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि देश में टीके का एक दाम हो, केंद्र राज्य के लिए अलग दाम नहीं रख सकता।
ये जस्टिस चंद्रचूड़ ने 31 को कहा। तो मान्यवर ये टूल किट वाले भाइयों जो आप सर्कुलेट कर रहे हो कि प्रधानमंत्री एक को ही फैसला कर चुके थे 1 जून को ही, और उनका फैसला उसी समय सहमति हो चुकी थी प्रेजेंटेशन देखकर, ऐलान सिर्फ कल हुआ। तो भाई साहब 31 मई को कोर्ट ने ये कहा, और थोड़ा हम फ्लैशबैक और ले जाएंगे ताकि आपको पता चले कि कोर्ट का हंटर और कोरे का असर ना होता तो कल पीएम मोदी ने जो ऐलान किया वो नहीं होता। कैसे और कल के भाषण में क्या झूठ है वो भी आगे। तो इसी में जस्टिस भट्ट ने कहा कि हमने अब तक वो फाइल नहीं देखी जिसमें टीकों के अलग अलग दाम की नीति है। तुषार मेहता ने कहा, मैं कोर्ट से गंभीरता से आग्रह करता हूं कि टीकों के दाम पर ना जाएं क्योंकि इससे टीकाकरण प्रभावित होगा। मतलब टीकों के दाम पर ना जाएं, ये भी एसजी ने कहा। रहने दीजिए जो भी दाम है, जो सुप्रीम कोर्ट जिस पर सवाल उठा रहा था कि केंद्र के लिए टीकों के दाम अलग क्यों, राज्य के लिए टीकों की कीमत लगभग दुगनी क्यों। तो ये कहा जस्टिस भट्ट ने कहा, हम ये जानना चाहते हैं कि इस नीति का औचित्य क्या है जिसमें केंद्र को सस्ता टीका मिल रहा। अब सुनिए क्या जवाब दिया तुषार मेहता ने, एसजी ने, केंद्र की तरफ से। केंद्र ज्यादा टीके लेता है इसलिए कीमत कम है। केंद्र ने उत्पादकों से बात करके दाम तय किए। तो यह कह दिया कि कीमत केंद्र थोक खरीदार है इसलिए कम है। तो यह सुनवाई पहले हो रही थी और उस सुनवाई में भी फटकार लगी थी 31/2 बीच में यह प्लांट करना कि मोदी जी तो सारे फैसले 1 को कर चुके थे, ये कोर्ट का असर नहीं है, ऐलान कल हुआ। तो इसकी हकीकत ऐसे खुलती है। फ्लैशबैक में चलते हैं, कुछ और चीज आपको दिखाते हैं। अब देखिए दूसरी चीज जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम टीके पर कैसे काम कर रहे थे और टीके पर कैसे रिसर्च कर रहे थे और कैसे टीके के लिए 1000 करोड़ दिए गए। तो मैं चाहता हूं पहले प्रधानमंत्री मोदी का उनके भाषण और दावों का पोस्टमार्टम करने से पहले 1 मिनट कुछ सेकंड का उनका वीडियो है जो कल उन्होंने कहा, एक बार आप सुनिए और फिर बताते हैं कि सच है या झूठ है, आप तय कर लीजिएगा। सुनिए जरा। जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल यानी 1 साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। मोदी ने कहा कि हमने आत्मनिर्भर भारत के तहत हजारों करोड़ मुहैया कराए और जब क्लिनिकल ट्रायल के लिए R&D के लिए जरूरी फंड दिए और जब वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे तभी हमने कैसे लॉजिस्टिक और बाकी तैयारियों के लिए पिछले साल वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया। यह भाषण है, लगेगा कि हजारों करोड़ मुहैया कराए। अब हजारों करोड़ मुहैया कराए या नहीं उसकी असलियत सुनिए। और यह असलियत सुप्रीम कोर्ट में ही केंद्र सरकार के हलफनामे से ही असलियत की पोल खुलती है। इस दावे के उस भाषण की पोल खुलती है। सुप्रीम कोर्ट में 10 मई की खबर है। द मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे अखबारों में यह खबर छपी है। खबर छपी है 11 तारीख को और 10 मई की खबर है, कुछ वेबसाइट पर 10 मई को भी है। तो इस खबर में क्या है, 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, चूंकि सुनवाई चल रही थी, सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर और जो कुछ भी वैक्सीनेशन को लेकर और कोरोना में जो कुछ मौतें हुई और जो लापरवाहियां हुई उसको लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वैक्सीन के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए कोई ग्रांट या फंड केंद्र के तरफ से दिया गया है क्या? यह सीधा सा सवाल सुप्रीम कोर्ट को का 2 मई को था केंद्र सरकार से। ठीक है, उसका जवाब देखिए। 10 मई को केंद्र की तरफ से हलफनामा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। उसमें कहा गया कि कोविड वैक्सीन
कोविशील्ड और कोवैक्सीन के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कोई ग्रांट या सहायता नहीं दी गई। यह सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा है, समझे। और इसमें केंद्र ने कहा कि केंद्र की तरफ से वैक्सीन के एडवांस पेमेंट के रूप में सिर्फ उनकी सहायता की गई। तो जो आपने वैक्सीन बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, चूंकि आप खरीद रहे थे करोड़ों डोज, उसके लिए जो आपने सहायता दी, उसके अलावा R&D के लिए आपने कुछ नहीं दिया। जो मोदी जी ने कहा हजारों करोड़ दिया, हजारों करोड़ मतलब कम से कम 5-7 हजार करोड़ होना चाहिए। तो अब उसकी हकीकत आगे बताता हूं कि कितने दिए और उसका क्या इस्तेमाल हुआ। वो 1000 करोड़ है, 1000 से नीचे है, ये भी बताता हूं। लेकिन अभी इसको सुप्रीम कोर्ट से की तरफ से वैक्सीन प्राइसिंग को लेकर एतराज पर केंद्र ने अपनी नीति और फैसले को जस्टिफाई किया। कंपिटिटिव मार्केट और वैक्सीन प्रोडक्शन के हित में यह फैसला लिया गया, ऐसा कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार जस्टिफाई भी कर रही थी, अपने फैसले को सही ठहरा रही थी और कह रही थी कि कंपिटिटिव माहौल बनाने के लिए, कंपिटिटिव मार्केट के लिए, ताकि दूसरी कंपनियां आए और वैक्सीन प्रोडक्शन को तेज करने के लिए ये प्राइसिंग की पॉलिसी है। इसमें बल्कि उनकी इच्छा थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल न दे। तो ये हो गया। अब उस समय जो स्थिति थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड केंद्र को 150 प्रति डोज मिल रहा था, जबकि कोविशील्ड तय हुआ था। कोविशील्ड राज्यों को पहले 400 प्रति डोज और प्राइवेट अस्पतालों को 600 प्रति डोज का ऑफर किया था कोविशील्ड ने, पुणे की कंपनी ने। और कोवैक्सीन राज्यों को 600 प्रति डोज और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 प्रति डोज का ऑफर किया गया, जो बाद में कोविशील्ड राज्यों के लिए 300 प्रति डोज और कोवैक्सीन राज्यों के लिए 500 प्रति डोज तय हुआ। जस्ट दुगना और दुगना से ज्यादा। आईसी पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, जो मैंने आपको बता दिया। और यह सवाल बहुत तल्ख तेवर के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2 जून को कहा और कहा 2 सप्ताह में हलफनामा दीजिए और सारा खाता भाई, हिसाब किताब, पूरा रोल आउट प्लान, कब आपने क्या ऑर्डर किया, किससे वैक्सीन को लेकर क्या बात हुई, कितनी वैक्सीन प्रोक्योर हुई, कितनी खरीदनी है, कब तक आपको यह करना है, 35,000 करोड़ का क्या हुआ और उस 35,000 करोड़ में से क्यों नहीं आपने 18 से 44 साल वालों के लिए दिया, जो 35,000 करोड़ केंद्र सरकार ने अपने बजट में रखा था। उस पर भी अभी आता हूं। यह सब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मोदी जी टीवी के सामने कल अवतरित होकर उन्होंने वो सारे फैसले कर दिए जो सुप्रीम कोर्ट के सवालों से पैदा हुए थे और जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी को देना था, मोदी की सरकार को देना था। वो 4-5 मुद्दों का जवाब कल मोदी जी ने दिया और टूल किट वाले बचाव कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इसका कोई रिश्ता नहीं। आगे फिर आते हैं। अब एक बड़ी बात जो बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से एक तरह से गलत बयानी की जाती है, जब बार बार मेड इन इंडिया वैक्सीन करते हुए कोविशील्ड को भी आप मेड इन इंडिया बताते हैं, तो बिल्कुल तथ्यात्मक तौर पर गलत है। कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड की रिसर्च की हुई, डेवलप की हुई वैक्सीन है। उस वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में सीरम कर रहा है। तो जो वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट R&D जिसका विदेश में किया गया, ब्रिटेन में, उस कंपनी के उस लाइसेंस पर, उनसे अनुमति के आधार पर, एक जो भी उनका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगा उसके आधार पर अगर यहां सीरम उसका टीका बना रहा है, आप उसको गलत बयानी करते हैं कि वो मेड इन इंडिया। वो मेड इन इंडिया नहीं है। वैसे ही जैसे यहां मर्सिडीज और BMW यहां कंपनी का प्लांट लग के काम शुरू हो जाएगा तो वो मेड इन इंडिया नहीं हुआ। कल भी मैंने इस पर बताया था। लेकिन अभी उस पर रहते हैं। जो कहा कि ग्रांट दिया हजारों करोड़, और हजारों करोड़ ग्रांट की असलियत सुनिए। यह सही है कि केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री ने कहा था बजट में 35,000 करोड़ का प्रावधान था। उस 35,000 करोड़ का हिसाब अगर कोई मांगे तो सरकार एक्सपोज वहीं होगी और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनसे हिसाब जरूर मांगेगा और उस हिसाब से ही ये एक्सपोज होने वाले हैं। उस एक्सपोज के खतरे का नतीजा था कि कल मोदी जी आए और उसके बाद टूल किट वाले ये बता रहे ये सुप्रीम कोर्ट के डर से नहीं आए। तो क्या है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में खबर है, 14 अप्रैल की खबर है। खबर लिखी है ई कुमार शर्मा ने। खबर में क्या हेडिंग क्या है, वेयर डिड द गवर्नमेंट्स ₹900 करोड़ R&D ग्रांट फॉर कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट गो। सरकार ने जो R&D ग्रांट किए 900 करोड़ कोविड डेवलपमेंट के लिए, कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, वो कहां गए? ये 14 अप्रैल की फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या है? इस रिपोर्ट में यह है
जानकारी देते हुए बताया है कि 12 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड सुरक्षा मिशन के तहत डेवलपमेंट के लिए, वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को के लिए 900 करोड़ देने का ऐलान किया था। कहा गया था कि इसका मकसद भारतीय वैक्सीन के R&D पर काम तेज करना है। 5 महीने बाद ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। 5 महीने बाद, नवंबर से 5 महीने बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस संवाददाता ने मेल के जरिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सचिव रेणु स्वरूप से जानने की कोशिश की कि 900 करोड़ किस किस प्रोजेक्ट में और किसे किसे दिए गए मेल के जरिए। तो जो जवाब आया उसमें बताया गया कि ग्रांट सिर्फ वैक्सीन बनाने वाले कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि जो पूरा पैराफर्नेलिया है, पूरी प्रक्रिया है, उसको सपोर्ट करने के लिए है, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल भी है, जो वैक्सीन बनाने वाले कंपनियां हैं उनको भी कुछ मदद है, और यहां तक कि इसमें प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। और उस समय उन्होंने बताया अप्रैल में फाइनेंशियल एक्सप्रेस को कि अभी तक सिर्फ 500 करोड़ का कमिटमेंट है। तो अप्रैल तक, 5 महीने बाद, ऐलान के 5 महीने बाद, और पीक आ चुका था दूसरी लहर भारत में, 14 अप्रैल की खबर है, तब तक यहां मौतें होने लगी थी, तब तक सिर्फ 5 करोड़ का कमिटमेंट था। यह स्टेटमेंट है जिससे क्लैरिटी नहीं है वो 500 करोड़ भी गया कि नहीं। अब उसी में आगे है, उसी खबर में जो बताया गया, जो जवाब मिला सरकार की तरफ से, 5 वैक्सीन कंपनियां और हैं जो काम कर रही हैं, क्लिनिकल ट्रायल साइट्स 19 है। और उसके बाद उसी रिपोर्ट में जब इतनी चीजें हैं, क्लिनिकल ट्रायल 19 साइट हैं, 5 कंपनियां हैं, सरकारी भी है, गैर सरकारी है, उनके लिए 500 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन है। उसी रिपोर्ट में कई जो जानकार हैं, एक्सपर्ट, उनसे बात करके लिखा गया है कि ये मद अगर सरकार पूरा दे भी देती है तो भी समंदर में बूंद की तरह है, क्योंकि इस तरह के वैक्सीन के R&D पर हजारों करोड़ खर्च होते हैं। और अकेले सीरम ने उसी रिपोर्ट के मुताबिक 3000 करोड़ की मांग की थी, अकेले सीरम ने। तो आपने 900 करोड़ का अलॉट किया, 500 करोड़ तब तक दिया, दर्जनों में बांटा, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हजारों करोड़ हमने R&D पर दिया, हजारों करोड़ हमने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को दिया, हजारों करोड़ हमने पहले से सब कुछ देखकर उनकी जरूरत के हिसाब से दे दिया, फंड मुहैया करा। आप सोच लीजिए वो हजारों करोड़ क्या है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी और मोदी की सरकार बताती है कि ये लीजिए 10,000 करोड़ हमने R&D के लिए दिया, वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए, और ये हमने 500 करोड़ इसको दिया, 1000 करोड़ इसको दिया, 400 करोड़ इसको दिया, 600 करोड़ इसको दिया। ये है 8,000, 7,000, 5,000 करोड़ का हिसाब, क्योंकि हजारों करोड़ का मतलब 5, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है। 900 करोड़ में से 500 नहीं हो सकता है। क्या ये जवाब मोदी जी को नहीं देना चाहिए? और क्या ये लगता नहीं कि आपको ये सवाल पूछना चाहिए? और क्या ये सवाल पूछने का हक हमें नहीं है? और क्या ये सवाल अगर मैं पूछ रहा हूं तो मैं देश विरोधी हो गया, मोदी विरोधी हो गया? कल फिर लोग गालियां दे रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कि तुम्हें एक भी काम अच्छा नहीं दिखता है। आपको अगर मोदी जी अवतारी दिखते हैं, परमपिता परमेश्वर के समकक्ष दिखते हैं, मुझे वो प्रधानमंत्री दिखते हैं जिन्हें जनता ने चुना है। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी है जनता के प्रति, और जवाबदेही है, उनके फैसले से जितने सवाल उठते हैं हमारी भी जवाबदेही है, हम उन पर सवाल उठाएं। तो ये जो मैंने जितनी चीजें बताई, इसको कोई तथ्यों से इसको काउंटर करे तो मैं एक बार मैं भी समझने की कोशिश करूंगा। और ये सारी चीजें रिसर्च अगर करेंगे, पढ़ेंगे, तो सारी चीजें उपलब्ध है। इसके अलावा ये जो कल से टूल किट के हिसाब से जो प्रसारित करने की कोशिश हुई कि प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार से पहले ये सब फैसला कर लिया, सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है इससे, तो आपने एक तारीख तो सुन ली 31 मई, दूसरी तारीख सुन ली कि 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था वैक्सीन पॉलिसी और रिसर्च R&D पर कितने खर्च किए, और उसी समय कीमत को लेकर भी पूछा था जिसको सरकार ने जस्टिफाई किया। तो ये कहानी तो बहुत पहले से चली आ रही, पूरे मई में सुनवाई हुई और सुनवाई अप्रैल से शुरू हुई। तो सवाल ये उठता है फिर क्यों ना माना जाए कि बार बार सुनवाई और फटकार और तारीख और मोहलत 2 हफ्ते की उसका नतीजा है ये। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी कब आए? प्रधानमंत्री मोदी टेलीविजन पर तब आए 47 दिनों बाद, जब देश में हर रोज 4,000 साढ़े 4,000 मौतों का सिलसिला कई सप्ताह तक चला। प्रधानमंत्री टीवी पर तब आए जब कोरोना का जो उभार था, लहर, दूसरी लहर का जो तबाही देश ने देखी, वो तबाही कम होने लगी। प्रधानमंत्री तब टीवी पर आए जब अस्पतालों के बाहर मरते, बिलखते, तरसते और बुरे हाल में लोगों की तस्वीरें आनी बंद हो गई। प्रधानमंत्री टीवी पर तब आए
या बनारस से लेकर गोरखपुर तक, गाजियाबाद से नोएडा तक, राजस्थान से लेकर एमपी तक, अलग अलग राज्यों से जो त्रासद तस्वीरें आ रही थी, तबाही की, ऑक्सीजन के लिए तरसते लोगों की, इलाज न मिलने की, दवाएं न मिलने की, और वैक्सीन के लिए किल्लत की, वैक्सीन सेंटर बंद होने की, वैक्सीन के लिए गुहार लगाने की, ये सारी चीजें जब हो रही थी, प्रधानमंत्री नहीं थे, मौन थे, गुमशुदा थे। ना प्रधानमंत्री ना अमित शाह। कब आए? जब सब कुछ धीरे धीरे थोड़ा ठीक होने लगा। ये स्टाइल ऑफ मोदी है कि जब बहुत माहौल खराब हो, जब चारों तरफ ऐसा कुछ माहौल बन रहा हो जिससे सरकार की नाकामियां बेपर्दा हो रही हो, तो चुप रहो, शांत रहो, सन्नाटे में रहो, मौन रहो। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होने लगे तो एक साथ आओ और इस तरह से बताओ जैसे कि आपने कितनी बड़ी चीज की, कितने बड़े फैसले किए, और दरअसल आपके चिंतन से जो निकला वो देश हित में कितना जरूरी है, ऐतिहासिक है। कल यही हुआ। मोदी आए, 32 मिनट बोले, कुछ फैसलों का ऐलान किया, और उसके बाद बहुत सारे पत्रकारों ने जो ट्वीट करना शुरू किया, जो मैंने बताया, अमित शाह तक ने कहा ऐतिहासिक फैसला है, और बीजेपी के सारे नेताओं ने इसी तरह के ट्वीट किए, ऐतिहासिक फैसला। ऐतिहासिक फैसला कब हुआ? और ये ऐतिहासिक फैसला सुनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी किस दिन का इंतजार कर रहे थे? इतनी मौतों का, इतनी तबाही का, गंगा के किनारे बहती लाशों का, यूपी से लेकर बिहार तक रेत में जैसी लाशें दबाई गई, काशी में कैसे मौतें हुई। आज भी खबर छपी है कि बनारस में जितनी मौतें हुई, और कोविड का जो आंकड़ा है, कोविड जो वजह बताई गई, और पिछले साल जो मौत हुई, उस मौतों में फर्क है आंकड़ों में। गुजरात में कितनी मौतें हुई, गुजरात में मौतों के आंकड़े छुपाए जाने को लेकर 20 खबरें गुजरात के अखबारों ने छापी है। हेडलाइन 8-8 कॉलम में। मोदी जी नहीं थे, गुजरात उनका सूबा था। अमित शाह नहीं दिखे, गुजरात उनका सूबा था। कहा गया कि 71 दिनों में पिछले साल और इस साल की तुलना में 65 से 68 हजार ज्यादा मौतें हो गई, और सरकार करिए कोविड से 4,000-5,000 मौतें हुई। तो जब ये सब हो रहा था तब मोदी जी मौन थे, तब अमित शाह मौन थे, कोई नहीं दिख रहा था, कोई राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं था। और अब जब सब कुछ लगा कि कुछ ठीक हो रहा है तो मोदी जी टीवी पर आए और बोल के चले गए। तालियां बजाने वाले लोग तालियां बजा रहे हैं। तो एक मंजुल का कार्टून है, छोटा सा कार्टून है, 4 उसमें सीक्वेंस है, स्टोरी बोर्ड, उससे आप समझ जाइए कि मोदी जी कब आए, झुके, छिपे, झांके, और उसके बाद आए। ये मंजुल का कार्टून है। इस कार्टून से आपको पता चलेगा कि सरकार और प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से काम करते हैं, और कब बोलते हैं, कब छिपते हैं, कब मौन होते हैं, कब शांत होते हैं, कब मुखर होते हैं। काफी कुछ इस कार्टून में। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। उससे पहले कह दूं, आग्रह कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखा है, नहीं सब्सक्राइब किया, तो सब्सक्राइब करें, और मेरा फेसबुक पेज भी है, फॉलो करें, लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े, और वो बातें, वो पहलू जो आप तक चैनलों के जरिए ना पहुंचता होगा, वो पहलू मेरे वीडियो के जरिए आप तक पहुंचेगा। ये मेरा वादा है। फिलहाल नमस्कार।